हर वो काम जिसे आप बिना सोचे अपने आप कर देते हैं उसे हम हैबिट कहते हैं। हैबिट अच्छे जीवन के निर्माण करने की सबसे बड़ी चाबी है। अच्छी आदतें अच्छे जीवन का निर्माण करती है और बुरी आदतें किसी भी व्यक्ति को असफल बना सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको हैबिट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। आप सब लोग जानते हैं, हमने कई बार हैबिट्स के बारे में बुक्स पढ़ी है, वीडियोस देखे हैं और लगभग हर व्यक्ति ने हैबिट डेवलप करने की कोशिश की है। लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली वो इतना मुश्किल लगता है कि कुछ समय बाद हम मोटिवेशन को गवा देते हैं और वापस उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस काम का तरीका आपको पता है वो काम आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन तरीका नहीं पता है तो आसान से आसान काम भी मुश्किल लगता है। तो क्या हैबिट्स को डेवलप करने का कोई आसान और प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी एडवाइस बताने वाला हूं जिसे अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपके लिए हैबिट्स को डेवलप करना एकदम आसान हो जाएगा। और यह तरीका पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है जिससे आप मुश्किल से मुश्किल हैबिट को भी डेवलप कर पाएंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंटेंशन इंप्लीमेंटेशन। इंटेंशन यानी इरादा। सर, इरादा बहुत तगड़ा है, हैबिट डेवलप करनी है, बुक रीडिंग की, एक्सरसाइज करने की, लेकिन सर वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अमेरिका में 2001 में एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हुआ। 248 लोग जो एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करना चाहते थे उनको तीन ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप 1, 2 एंड 3। ग्रुप 1 को यह कहा गया कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसे रिकॉर्ड कीजिए। ग्रुप 2 को यह कहा गया कि आप रिकॉर्ड कीजिए। साथ में ग्रुप 2 को मोटिवेशन भी दिया गया, सेमिनार बताए गए, उनको बुक रीडिंग कराया गया या प्रेजेंटेशन दिए गए कि एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होता है। ग्रुप 3 को भी दोनों काम किए गए, लेकिन साथ में ग्रुप 3 को एक काम दिया गया कि आप क्लियरली लिखिए कि आप अपनी हैबिट को परफॉर्म कैसे करेंगे। जैसे एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं हफ्ते में 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, न्यूयॉर्क में सुबह 6 बजे इस गार्डन में 30 मिनट तक जॉगिंग करूंगा। अब रिजल्ट देखिए, पहले ग्रुप के 35% लोगों ने हैबिट को डेवलप किया। दूसरे ग्रुप में जहां पे मोटिवेशन दिया गया था वहां पे 36% लोगों ने डेवलप किया, यानी कि कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन तीसरे ग्रुप में 91% लोगों ने हैबिट को डेवलप किया, 91%। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आपको एक थियरी समझनी है, जो थियरी हमारे सामने रखी है पीटर गोलवित्जर नाम के व्यक्ति ने। 1999 में उन्होंने समझाया कि इंटेंशन इंप्लीमेंटेशन थियरी क्या है। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो हैबिट को परफॉर्म कैसे करता है, आप इसे समझिए। हैबिट यानी बिहेवियर। मान लीजिए कि आपको हैबिट है बार बार व्हाट्सएप चेक करने की, तो ये बिहेवियर है। ये कैसे होता है? जैसे हाथ में फोन आ जाता है आप व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, जैसे आपके हाथ में फोन आ जाता है आप फेसबुक चेक कर लेते हैं। तो फोन जो है वो क्यों का काम करता है। अगर आपके हाथ में फोन आएगा नहीं, फोन आपसे 5 घंटा दूर है, तो आप बिहेवियर को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हैबिट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो पीटर गोलवित्जर ये कहते हैं कि जब आप इंटेंशन जो है, जो आपका इरादा है, जो हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, उसको क्लियरली लिख लेते हैं। जैसे कि एक आदमी लिखता है मुझे एक्सरसाइज करनी है, और दूसरा लिखता है कि मैं हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 5 दिन सुबह 6 बजे इस गार्डन में 30 मिनट वॉकिंग करूंगा। तो यहां पे क्या हुआ कि एक्सरसाइज कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कहां किया जाएगा, कितना किया जाएगा, क्या किया जाएगा, सारी डिटेल यहां पे मिल जाती है। तो यहां पे इंप्लीमेंटेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके 2 रीजन है। रीजन नंबर 1, आपका जो दिमाग है वो क्यू को देख के बिहेवियर को परफॉर्म करता है। जैसे मोबाइल को देख के आप व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, फेसबुक पे चले जाते हैं। तो जैसे ही आप क्लियरली लिखते हैं तो यहां पे टाइम, प्लेस, क्या चीज आप करेंगे, कितना करेंगे, वो जो डिटेल है ना वो हमारे दिमाग में क्यू के रूप में सेट हो जाते हैं। जैसे मंडे सुबह इस गार्डन में 30 मिनट चलूंगा सुबह 6 बजे, तो मंडे मॉर्निंग का टाइम, वो गार्डन, चलना, ये सब क्यू के रूप में सेट हो जाता है। जैसे वो चीजें होती है आपके दिमाग में ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट होता है कि मुझे 30 मिनट चलना है। ये पहला फंडामेंटल है। एंड सेकंड फंडामेंटल इज दिस कि हमारा जो माइंड है वो मोटिवेशन से नहीं चलता है, वो क्लैरिटी से चलता है। जैसे आपने उसे कहा कि एक्सरसाइज करना है, तो यहां पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जब आपने क्लियरली लिखा कि कहां पे, कैसे, कितने बजे, क्या, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके माइंड में बहुत क्लियर मैसेज चला जाता है और आप उस काम को परफॉर्म कर लेंगे, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली थियरी है इंटेंशन इंप्लीमेंटेशन। आपका जो भी हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, उस इंटेंशन को, इरादे को इंप्लीमेंट कैसे करोगे, उसका एक सेंटेंस आप लिख लीजिए। जैसे आपकी हैबिट डेवलप करनी है बुक रीडिंग करना, मैं रोज सुबह बुक रीड करूंगा, ऐसे नहीं, ये तो अधूरा हो गया। मैं रोज सुबह 6 बजे बुक, ये किताब पढ़ूंगा, 30 मिनट पढ़ूंगा, 20 पेज पढ़ूंगा। जितना डिटेल में आप उसे लिखेंगे वो सारी डिटेल्स क्यू के रूप में सेट हो जाएगी
और आप उस काम को बिना विल पावर यूज किए कर लेंगे, क्योंकि वो काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज सुबह उठने के बाद आपको ब्रश करने के लिए विल पावर की कोई जरूरत नहीं, वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल उस हिसाब से आपकी नई हैबिट ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगी। सेकंड एडवाइस, एंड दैट इज, बहुत छोटे से शुरू कीजिए। आप जिस भी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं ना, उसमें दुनिया भर के मोटिवेशन के साथ बहुत बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं है कि रोज सुबह 1 घंटा बुक रीडिंग करूंगा, रोज सुबह 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। ये बहुत मुश्किल हो गया आपके लिए। अब ये जो हैबिट है आपकी, जैसे मान लीजिए बुक रीडिंग करना है, इसका सबसे छोटे से छोटा वर्जन क्या हो सकता है? जैसे आपने सोचा कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटा बुक रीडिंग करूंगा, ये बहुत मुश्किल हो गया। इसका आसान क्या हो गया कि मैं जब भी उठूंगा 30 मिनट बुक रीडिंग करूंगा, ये आसान हो गया। लेकिन एकदम आसान क्या हो गया कि मैं एवरीडे मॉर्निंग कम से कम 1 पेज पढ़ूंगा। सबसे आसान हो गया ये, 1 पेज पढ़ूंगा। क्योंकि आपको पता है 1 पेज को पढ़ने में आपको 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट लग सकती है। जब भी आप किसी हैबिट को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपका दिमाग उस काम को जब सोचता है तो दिमाग में क्या इमेजेस क्रिएट होती है? अगर पेन क्रिएट होगा, जैसे 1 घंटा 2 घंटा बुक रीडिंग करनी है, 4 बजे उठना है, कैसे उठूंगा? तो आपने क्या किया, जानबूझ के अपने काम को मुश्किल कर दिया। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में जब ये मैसेज जाता है कि रोज सुबह जब भी उठते हैं सुबह, ठीक है, मुझे कुछ भी करके 1 पेज पढ़ना है, तो आपके दिमाग में मैसेज आता है अरे 1 पेज पढ़ने में 3 मिनट लगेगी, 4 मिनट, चलिए उस काम को कर लेते हैं, और उस काम को करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन चाहिए। अरे 21 दिन, 121 दिन, ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द रिपीटेशन। आप कितनी बार रिपीट करते हैं, जिस काम को बार बार रिपीट करते हैं वो हैबिट बन जाती है। ठीक है, तो आपके लिए रिपीटेशन स्किप नहीं होना चाहिए। और वो कब होगा? जब आप उसे छोटे से छोटा रखेंगे। और यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ भी काम करता है। जैसे मान लीजिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है, उसे रोकने के लिए आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना वो गति में ही रहेगा, घूमता रहेगा। उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, उसको गति में लाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप 1 पेज पढ़ लेते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके अंदर से आवाज़ आएगी, चलो 1 और पेज पढ़ लेता हूँ, चलिए 1 और पढ़ लेता हूँ, और धीरे धीरे आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 पेज पढ़ने की आप हैबिट डेवलप कीजिए। और 1 पेज पढ़ने के बाद खुद को पूछिए कि अब मुझे क्या करना है, पढ़ना है या बंद करना है? बंद करना है, कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए। दूसरे दिन फिर 1 पेज पढ़िए, फिर खुद को पूछिए क्या करें, 1 पेज पढ़े या फिर बंद कर दीजिए। तो आपने सोचा बंद करना है, कोई बात नहीं, बंद कर दी। तीसरे दिन फिर 1 पेज पढ़िए, और उस दिन आपके अंदर से आवाज़ आएगी, अरे यार ये तो इंटरेस्टिंग है, चलिए 1 पेज और पढ़ लेता हूँ, 1 और पढ़ लेता हूँ। फिर धीरे धीरे उस काम को करने के लिए आपको कोई विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फिर बुक नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं पढ़ने से नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी एक हैबिट है सूर्य नमस्कार करने की। ठीक है, तो मैं लगभग 20, 30, 40 सूर्य नमस्कार भी कर लेता हूं। तो मैंने एक हैबिट डेवलप की है कि रोज सुबह मैं 2 सूर्य नमस्कार करूंगा। मैंने 20 की हैबिट डेवलप नहीं की है, लेकिन जैसे मैं 2 करता हूं ना, मुझे अंदर से मन होता है कि 2 और कर लेता हूं। और 4-5 करने के बाद तो फिर बॉडी इतना गर्म हो जाता है कि आप ऑटोमेटिकली 20-25 कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप छोटे से शुरू कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हैबिट को टाइनी हैबिट के रूप में कन्वर्ट करके वहां से आप शुरू कीजिए। वैसे दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक बहुत ही फैंटास्टिक बुक को सुनी है, जिस बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस बुक को सुनी है क्योंकि मैंने इसका ऑडियो सुना है इंडिया के सबसे बेस्ट ऑनलाइन पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट इज कुकू एफएम। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे आप 1000 से भी ज्यादा आवर्स का ऑनलाइन कंटेंट अपनी लोकल लैंग्वेज में सुन सकते हैं, ऑडियोज को डाउनलोड करके। इसकी रेटिंग भी 4.2 के प्लस है, और ये एक इंडियन एप्लीकेशन है। आप इसे जरूर डाउनलोड कीजिए। और यहां पे अगर आप CC50 इस कोड को अप्लाई करेंगे तो पहले 250 सब्सक्राइबर को जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है उसमें भी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। एडवाइस नंबर 3, एंड दिस इज हैबिट स्टैकिंग। देखिए, आप जो भी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं उसको आप एक ऐसी हैबिट के पीछे लगा दीजिए जिसको आप ऑलरेडी कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप रोज सुबह उठते हैं, उठने के बाद आप ब्रश तो करते ही हैं, ऑब्वियसली ब्रश करते हैं। तो आप जो हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको सुबह चाय पीने की एक हैबिट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप किसी भी रूप में चाय के बिना नहीं रह सकते, ये ऑलरेडी आपकी एक हैबिट है। अब इसका फायदा उठाइए। जैसे आपको बुक रीडिंग करना है तो आप अपना इंटेंशन इंप्लीमेंटेशन को कैसे अप्लाई करेंगे कि मैं रोज सुबह जब चाय पी रहा होऊंगा उस टाइम पे 5 मिनट बुक रीडिंग करूंगा, या रोज सुबह ब्रश करने के बाद मैं 30 मिनट चलूंगा, मैं रात को सोने से पहले 20 मिनट पढ़ूंगा। अब सोने वाला तो है ही आप, ये आपकी एक फिक्स हैबिट है।
तो इससे क्या हो जाता है, जो ऑलरेडी आपकी फिक्स हैबिट है उसके पीछे आप नई हैबिट लगा देते हैं, तो आपकी जो हैबिट है वो क्यू का काम करती है। जैसे ही वो हैबिट आप परफॉर्म करेंगे, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एक मैसेज जाएगा कि अगला काम ये करना है। ये बहुत ही फैंटास्टिक टेक्निक है, इसे आप डेफिनेटली यूज करना चाहिए। ऑलरेडी जो आपकी हैबिट्स है उसको ही आप यूज कीजिए नई हैबिट्स को डेवलप करने में। और यहां पे आप बीच बीच में भी कुछ हैबिट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रोज सुबह चाय पीने के बाद घर से निकलने से पहले मैं अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाऊंगा, ठीक है। या फिर रोज सुबह रेडी होने के बाद घर से निकलने से पहले मैं 5 मिनट तक अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करूंगा। तो इस प्रकार से आप दो हैबिट के बीच में भी किसी हैबिट को रख सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद आप ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहली वाली जो हैबिट है वो तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं ना। चाय पीने की हैबिट तो आप छोड़ने से भी छोड़ नहीं पाओगे, वो तो परफॉर्म होने ही वाली है। तो चाय पीने के बाद तुरंत 5 मिनट में बुक रीडिंग करूंगा, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है और आपके दिमाग में ये जुड़ जाती है। इससे बहुत आसान तरीके से आप इसे परफॉर्म कर पाओगे। एडवाइस नंबर 4, अपने हैबिट डेवलपमेंट को अपने लिए मुश्किल ना बना के आसान बनाइए। इसके लिए मैं आपको 2 एडवाइस देना चाहूंगा यहां पे। पहली एडवाइस, जैसे मान लीजिए कि आपको एक्सरसाइज करने की हैबिट डेवलप करनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए ऑप्शन रखिए। मान लीजिए कि आप रोज सुबह 30 मिनट चलते हैं, आज आपका चलने का मन नहीं करता है, आज आप साइकिल लेके चले जाओ। कि आज अगर चलने का मन नहीं करता, चलिए आज मैं साइकिल लेके चला जाऊंगा, ठीक है। रोज आप गार्डन में दौड़ते हैं, आज मन नहीं करता है तो आज ट्रेडमिल में दौड़ दीजिए आप, ठीक है। तो कभी आप साइकिल के लिए चले गए, कभी आप स्विमिंग में चले गए, कभी आप खुले में दौड़ने के लिए चले गए, कभी गार्डन में दौड़ने के लिए चले गए, कभी आप जिम में चले गए, लेकिन अल्टीमेटली आपने एक्सरसाइज करने की जो हैबिट है उसको कंटिन्यू किया। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपके स्किप करने के चांसेस बहुत ज्यादा यहां पे घट जाते हैं। मान लीजिए आपको बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, तो यहां पे आप रोज सुबह मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, आज आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आप किसी नोवेल को पढ़िए, जो मन करता है वो पढ़िए, आप अखबार भी पढ़िए, लेकिन पढ़ने की हैबिट आपको डेवलप करनी है, उसको स्किप नहीं करना है आपको। तो ये फर्स्ट एडवाइस है कि आप ऑप्शन रखिए अपनी हैबिट के लिए। सेकंड एडवाइस ये है कि आप अगर ये डिसीजन लेंगे कि मैं रोज सुबह 30 मिनट चलूंगा, मैं रोज सुबह 30 मिनट बुक रीडिंग करूंगा, ये मुश्किल हो गया। इसके बदले आप इसको आसान कैसे कर देंगे कि मैं लगातार 2 दिन तक छुट्टी नहीं रखूंगा। अगर एक दिन में नहीं चला तो दूसरे दिन जरूर चलूंगा। तो ये कमिटमेंट मत लीजिए कि मैं एवरीडे चलूंगा, कमिटमेंट ये लीजिए कि मैं 2 दिन छुट्टी नहीं रखूंगा, ठीक है। जैसे मैं एवरीडे मॉर्निंग सूर्य नमस्कार करता हूं, तो मेरा ये डिसीजन है कि मैं कभी 2 दिन कंटिन्यूअस स्किप नहीं करूंगा। तो आज अगर स्किप हो गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं कल जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा कमिटमेंट क्या है कि मैं 2 दिन कंटिन्यू स्किप नहीं करूंगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप अपनी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए मुश्किलात ना बढ़ाए, आसानी बढ़ाए, आपके लिए फायदा होगा। एडवाइस नंबर 5 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, आपकी हैबिट के लिए जो क्यू है उसे ऑब्वियस कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको हैबिट डेवलप करनी है बुक रीडिंग की, लेकिन आप सुबह में अपनी बुक को ढूंढते आपको बुक मिली ही नहीं, या फिर बुक जो है वो आपने दूसरे कमरे में अलमारी में बंद करके रखी है, जिसको ताला लगा के रखा है, उसकी चाबी आपकी मम्मी के पास है, मम्मी सो रही है। तो अब आपको बुक निकालने के लिए मम्मी को उठाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, चाबी के बारे में पूछना पड़ेगा, चाबी निकाल के अलमारी दूसरे रूम में जाके अलमारी खोल के बुक निकालनी पड़ेगी। तो आप इस हैबिट को डेवलप करने नहीं जाओगे, आपके दिमाग में बहुत से सवाल आएंगे और बहुत सा पेन फील करोगे, अरे यार इतना काम करना पड़ेगा। लेकिन आपने रात को सोते वक्त ही अपने बेड के पास ही उस बुक को रख दिया और साथ में एक डायरी रख दिया, तो उठते ही जैसे आप बुक देखेंगे आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करनी है, तो आप रात को ही अपने साइकिल को रेडी रखिए, या जहां पे जिम में आप जाने वाले हैं वहां पे जाने के लिए किसी दोस्त को रेडी रखिए। आप सुबह जिस ट्रैक सूट को पहनने वाले हैं उसको पहले से तैयार रखिए कि उठते ही सीधी नजर आपकी उसके ऊपर जाए। तो जो क्यू है उसको अगर आप ऑब्वियस कर देंगे तो आपके लिए वो हैबिट को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको आप उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। जिस हैबिट को आपको अनलर्न करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको हैबिट है व्हाट्सअप फेसबुक में घंटे बिताने की, समय बर्बाद करने की, तो आप एक रूल बनाइए कि अगले 4 घंटे तक फ़ोन दूसरे रूम में रहेगा, या मोबाइल में इंटरनेट बंद रहेगा, या आप किसी और को, दोस्त को, मम्मी को, किसी को फ़ोन दे दीजिए। आप 4 घंटे बाहर जा रहे, फ़ोन छोड़ के एक बार चले जाओ। जब आपके पास फ़ोन है ही नहीं, क्यों जो है उसको आपने बहुत मुश्किल कर दिया, तो आप उस हैबिट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए,
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट्स में जाके ये जरूर बताइए कि आपको 5 में से कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।